अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी। उम्मीद है कि जो कल आपको बताया था उस पे आप लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत अमल किया होगा और वही चीज़ें इस टाइम पे लगी भी हुई हैं। इवन तो एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया था वैसा नहीं हुआ है, उससे थोड़ी सी डीपर करेक्शन दी है, लेकिन जो आइडिया हमारा था वो चल चुका है और मैं तकरीबन 150 से $200 का प्रॉफिट कर चुका हूँ पर्सनली। ठीक है। आपको ये बताया गया था कि मार्केट यहाँ से चली है 1, 2 और 3 ऊपर की तरफ लगाएगी। ठीक है। इसी तरह की बात है कि ये यहाँ से जाएगी, फिर नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों को ये वाली जगह मेंशन की गई थी कि भाई यहाँ से ये ब्रेक करेगा, फिर वापस नीचे आएगा। और हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से फिब का टूल लगाएंगे, इस पे लगाएंगे, और आपको मैंने ये वाली जगह बताई थी। ठीक है। 50 to 60 का एरिया बताया था। और साथ ही साथ मैंने आपको ये मेंशन किया था कि हम 30 to 40 पिप्स का स्टॉप लॉस रखेंगे, जो कि हिट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है। लेकिन अगर आप लोग पिछली वीडियो जाके देख लें तो आपको मैंने ये भी बताया था कि ट्रू जो स्टॉप लॉस है वो इस लो के नीचे है। ठीक है। और मार्केट यहाँ से ऊपर उठेगी। ठीक है। तो जो लोग हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम से फॉलो कर रहे हैं या जिन्होंने हमारे साथ क्लास वगैरह ली भी है, ठीक है, तो उनको हमने कुछ पैटर्न वगैरह सिखाए हुए हैं कि यार ये कैंडल पैटर्न आपको जहाँ पे नज़र आ जाए। ठीक है। फॉर एग्जांपल जब 50 पे आया और 60 पे आया, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका बाय करना नहीं था बन रहा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो आपको इधर इसने एक डोजी कैंडल बना के दी है, इस डोजी कैंडल को और इसी एनगल्फिंग को, ठीक है, इधर ही डोजी कैंडल बनी है, साथ ही उसके एनगल्फिंग एक कैंडल बनी है 78% के उस जगह पे। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अगर यहाँ से आप इसको बाय करते तो अच्छा खासा आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा था, और अभी तक मार्केट चल रही है। तो अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो यही चल रहा है कि मार्केट जो है 1, 2 और 3 लगा रही है, 3 में ऊपर जा रही है। अब इसमें हम एक चीज़ और ज़रा नोट करेंगे, इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा कर देते हैं। ठीक है। अब क्योंकि ये वेव 3 चल रही है, ठीक है, तो सिमिलर तरीके से हम अपना फिब का टूल पकड़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको 50 और 60 का बताया हुआ था। अगला हम 20 और 30 का देखेंगे। यहाँ से हम अपना फिब का टूल लगाएंगे। तो इस जगह पे अभी दो चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है। यहाँ से मार्केट चली 1, 2, 3, 4, और ये जो अभी चल रहा है ये 5 चल रही है ऊपर की तरफ। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये 4200 भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 4200 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट के जाने की वो 4200 तक की है। ठीक है। तो मार्केट 4200 तक आ गई है, टच कर चुकी है। इधर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि यहाँ से 4 और 5 अभी चल रही है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि 5 आगे कहाँ तक जा सकती है। इफ़ दिस इज़ 4, ठीक है, 4221 हमारा क्लोजेस्ट टारगेट है। इफ़ एंड ओनली इफ़ के यहाँ पे ये 4 लगी है और ऊपर 5 जा रही है, तो क्लोजेस्ट टारगेट जो हमारा है 4221 का है। तो अगर कोई बाय करना चाह रहा है तो वो 4221 तक होल्ड करेगा। अल्टरनेटिवली अल्टरनेटिवली हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि 3 अभी तक ख़त्म नहीं हुई, 3 यहाँ कहीं पे आके ख़त्म होगी, और जहाँ पे मार्केट रुकेगी वहाँ पे फिर हम अपना फिब का टूल रखेंगे और इस एरिया को टारगेट करेंगे। 4181, 4155, 55 है कि 65, इन दोनों एरियाज में से किसी एक एरिया पे, यानी कि 20% और 30%। यहाँ पे जब हम बाय करेंगे तो 50 और 60 पिप्स का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है। $5 से $6 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और $10 से $15 का हमारा टेक प्रॉफिट होगा, और फिर फर्दर ओपन हम रख सकते हैं, पार्शियली ओपन रख सकते हैं हम 4221 तक के लिए। तो ये हमारी आज की वीडियो है। अगर मार्केट जहाँ पे रुकी हुई है यहाँ पे रुक के, लेट्स से यहाँ पे रुक के ये नीचे आती है, तो 4176 का एरिया अच्छा है, यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकती है, या 4161 का एरिया अच्छा एरिया। ये जो चैनल आपको नज़र आ रहा है, मार्केट ने इस चैनल को ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है। तो मार्केट ने जो ब्रेकआउट किया है, तो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि मार्केट अगर नीचे आती है तो इस चैनल को टेस्ट करे, यानी कि इस एरिया को, ठीक है, 4000 वाले एरिया को टेस्ट करके ऊपर की तरफ जाए। अल्टरनेटिवली ये जो हमने यहाँ पे 1, 2 लगाया हुआ है, तो उसके 3 अभी तक चल रही है। ठीक है। तो उसकी 3 अगर मार्केट यहाँ से रुक के कंसोलिडेट करती है, यानी नीचे की तरफ आती है, तो वापस ये 3985 वाले एरिया पे आ सकती है। यानी कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है आपका, ये आपका सबसे करीबी है, और इस जगह को हम टारगेट करेंगे कि मार्केट कंसोलिडेट करके, यानी कि इस तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके इस एरिया से दोबारा वेव 5 के लिए ऊपर की तरफ उठे। तो लॉन्गर सेंस में अगर मार्केट पुल बैक देती है तो हम इस एरिया को टारगेट करेंगे। हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। अल्टरनेटिवली हमारे पास फिर दूसरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे,
यहाँ पे हम रिजेक्शंस को टारगेट करेंगे और यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में मैंने आपको इससे पहले बता दिया। उम्मीद है सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।